हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 20 नवंबर को बायोलॉजी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 क्लास 12th बायोलॉजी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा, यानी 70 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान में शोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुमंग से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में कौन पुमंग से नहीं जुड़ा है। तो राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा गुरु बीजाणुधानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का भीति परत विकासशील परागकणों को पोषण देती हैं। तो राइट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर टेपिटम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह निभागीय छोर पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पौधे में कीट परागण नहीं देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में कीट परागण नहीं देखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायलिस नेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे की बीजाणुकायिक कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं। तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन युक्ति स्व युग्मन नहीं रोकती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, अनुनिमिल प्रागणी पुष्प। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कथन प्रथम नवदुग्ध या खीस के बारे में असत्य है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा इसमें विभिन्न एंटीजेंस समाहित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन हार्मोन से केवल सगर्भता की ही स्थिति में उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर 9 नंबर का बी हो जाएगा HCG HPL एंड रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, शुक्राणु में रूपांतरण डॉट डॉट कहलाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। यहाँ पर आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय की भित्ति के किस परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय अंतःस्वर
अंतः स्तर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, विसरण की शुक्र जनन नालिकाएं डॉट डॉट के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरण नलिकाएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर, वैसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 14 नंबर का सी हो जाएगा, ICSI, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन औषधि रहित IUD है। तो राइट आंसर 15 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर, लिपेश लूप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, किसी विजातीय DNA खंड के गुणन हेतु जिस विशिष्ट DNA अनुक्रम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति का मूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकृति का मूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में हिंड 2 के बारे में असत्य कौन है। तो राइट आंसर 17 नंबर का सी हो जाएगा, यह एशरिकिया कोलाई में पाया जाता है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, DNA के खंडों को अलग करने की तकनीक डॉट डॉट कहलाती है, क्या कहलाती है। DNA के खंडों को अलग करने की तकनीक कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जेल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, जेल वैद्युत का संचलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है, प्रथम पुनयुगज DNA के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग हुआ था। तो राइट आंसर 19 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, पृथक्कृत DNA खंडों को देखने के लिए उन्हें किस यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। तो राइट आंसर 20 नंबर का ए हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, रूपांतरण क्या है, रूपांतरण क्या है। तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DNA के एक खंड का जीवाणु में प्रवेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोनिंग संवाहक PBR 322 के कौन प्रतिबंध स्थल TTR में उपस्थित हैं। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम धनायन इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, BCR में प्रयोग होने वाले ताप अस्थायी DNA पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया गया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कथन पूर्ण सत्ता के बारे में सत्य है, एक शायद क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किसी कोशिका से पूर्ण पादप का जन्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जीन चिकित्सा का पहला क्लिनिकल प्रयोग किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, एडिनोसिन डीएमिनेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग इन्फीशेमा के निदान में होता है। तो राइट आंसर 27 नंबर का अल्फा 1 एंट्रिप्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मक्का छेदक को नियंत्रित
करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्राई1 AB। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन तुल्य रूपता का उदाहरण नहीं है? तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन निकोटीन के बारे में असत्य है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह फिनालिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन न्यूमोनिया से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन न्यूमोनिया से नहीं जुड़ा है? तो राइट आंसर 32 का डी हो जाएगा, असंक्रामक रोग। करेक्ट आंसर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, दाद के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो दाद के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एस्कारिस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रुधिर कोशिका कोशिकीय प्रतिरोध क्षमता में शामिल नहीं है? तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बी लसिकाणु। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कोशिका CAMI कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोध क्षमता मध्यम बनते हैं? तो राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा, टी लसिकाणु। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किसे अपने शेष जीवन भर प्रतीक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस रोगी में नीरोप ग्राफ्ट लगाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, rkexpertstd, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। यहाँ पर लाइव टेस्ट पर जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है या मैथ का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे बायोलॉजी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 20 नवंबर क्लास 12 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ का भी क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।